नमस्ते दोस्तों, ऑनलाइन विद्यालय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के इतिहास के पाठ 1 सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के 1 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को हम सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ही उत्खनन सबसे पहले हुआ था। लोथल, लोथल को हम सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहते हैं। और कालीबंगन को हम काले रंग की चूड़ियां कहते हैं। काले रंग की चूड़ियां हम कालीबंगन को कहते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो हमारा है घग्घर नदी के किनारे स्थित है। देखिए, रावी नदी के किनारे कौन सा महत्वपूर्ण शहर है? तो रावी हड़प्पा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे हमारा मोहनजोदड़ो। और एक और शहर है जो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है, चान्होदड़ो। भोगवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो लोथल। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप ऑप्शन के भी डिटेल में मैं समझाता जा रहा हूँ। ऑप्शन बी, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? देखो क्या कह रहा है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा धौलावीरा है, जो कि हमारा गुजरात में है। आलमगीरपुर जो हमारा ये यूपी में है। बनावली ये हमारा हरियाणा में है। और सूतकैंगडोर ये हमारा पाकिस्तान में है। सूतकैंगडोर ये भी एक बंदरगाह टाइप का है। यहीं पे चीन जो है अपना ग्वादर पोर्ट बना रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी त्रिभुजाकार की है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर जो है वो हमारा आलमगीरपुर ईस्ट में है। सिंधु घाटी सभ्यता का हम विस्तार देखते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था। देखो, उत्तर में हमारा है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम में हमारा सूतकैंगडोर जो बलूचिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान में है। दक्षिण में हमारा दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। और पूरब में है हमारा आलमगीरपुर जो कि यूपी में है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है हमारा कच्छ गुजरात में स्थित है। सिंध पाकिस्तान में कौन सा स्थल स्थित है? यहाँ पे हमारा है चान्होदड़ो। हनुमानगढ़ राजस्थान में हमारा है कालीबंगन। और लरकाना पाकिस्तान में हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो याद रखना लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान पे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान से मिला है? देखो, विशाल स्नानागार ये हमारा मिला है मोहनजोदड़ो से। देखो, विशाल स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति ये हमारे मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी किससे की थी? तो ये नर्तकी हमारी कांसे की थी। देखो, हड़प्पा से हमको 6 अन्नागार मिले हैं। और यहाँ से हमारा स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला हुआ है। हड़प्पा से हमारा 6 अन्नागार और स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और यहाँ से एक बलुआ
पत्थर की बनी मनुष्य की मूर्ति भी मिली है हड़प्पा से। लोथल हमारा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, यहाँ से हमको चावल की भूसी मिली है। लोथल से हमको चावल की भूसी मिली है। और धौलावीरा से हमको उन्नत जल संचरण प्रणाली मिला है। उन्नत जल संचरण प्रणाली मतलब धौलावीरा में हमको जल संचयन का मिलता है। जैसे तालाब वाला में जल रख दिया गया बरसात के दिनों में, और जब इसका हमको जरूरत पड़ा तब हमने इसका उपयोग किया, नहर बना करके या नाली बना करके हमने इसमें से जल निकाला। इसको बोलते हैं हम उन्नत जल संचयन प्रणाली, जो कि हमको धौलावीरा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल कितना है? देखो, जो वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग C14 का उपयोग करके जो उसका सर्वमान्य काल निकाला है, जिसको अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं, वो हमारा 2350 से 1750 BCE है। देखो, इसको ध्यान दो, BCE। देखो, अब हम लोग जो हमारा BC है उसके जगह पे हम लोग BCE लिखे हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा है बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब हमारा आ गया है बिफोर कॉमन एरा। और अब हम लोग AD यानी कि एनो डोमिनी, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं CE। CE का मतलब हो गया कॉमन एरा। और ये जो हमारा B है ये हमारा बिफोर। अगर हमको BC लिखना है तो बिफोर कॉमन एरा CE लिख देंगे, और AD की जगह पे अब CE यूज हो रहा है कॉमन एरा पे। ये जितने भी हमारे लेटेस्ट बुक आएंगे उन सब में अब यही यूज रहेगा। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हम 3 फेज में बांटते हैं, इसलिए ये जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट फेज है, यानी कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता। फिर ये हमारा सेकेंड है, यानी द्वितीयक हड़प्पा सभ्यता। और ये हमारा थर्ड है, यानी अंतिम हड़प्पा सभ्यता। अंतिम हड़प्पा सभ्यता कब से कब है? 1900 से 1200। कहीं कहीं पे ये हमारा 1300 भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये इससे डेट से ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। और ये 3500 को भी कहीं कहीं पर लिख दिया है, लेकिन ये जो हमारा है सेकेंड हड़प्पा सभ्यता, यही हमारा मेन है, यही हमारी विकसित हड़प्पा सभ्यता है। इसी में हम लोगों ने बड़े बड़े इमारतें, घर, व्यापार, सब कुछ एकदम टॉप पे था। इसमें तो हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन होने लगा है। तीसरी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता नीचे जाने लगी। किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? देखो, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो हम लोथल को कहते हैं। कालीबंगन, काले रंग की चूड़िया, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार। देखो, धौलावीरा से उन्नत जल संचयन प्रणाली। देखो, धौलावीरा से ही हमको उत्थान एंड पतन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में अगर लोग इसका मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डेवलप किया, फिर वह कैसे उसका डिक्लाइन हुआ, मतलब कैसे गिरा, उत्थान हुआ कैसे, कैसे इसका पतन हुआ, इसका जो भी साक्ष्य है वो हमको धौलावीरा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह गोदीबाड़ा किसे कहा जाता है? देखो, बंदरगाह को ही हम गोदीबाड़ा भी कहते हैं। तो बंदरगाह हमको लोथल को बोलते हैं। चांद हुदुडो, तो ये चांद हुदुडो है, चांद हुदुडो में देखो, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा शहर था चांद हुदुडो, जहाँ पे हमको कोई दुर्ग नहीं मिला है। चांद हुदुडो से हमें कोई दुर्ग नहीं मिला है। धौलावीरा से हमको उन्नत जल संचयन प्रणाली मिला है। चयन प्रणाली, जो कि हमको कालीबंगन से नहीं मिला है। देखो, जो जल संचयन प्रणाली है ये हमको धौलावीरा से मिला है, लेकिन कालीबंगन से हमको नहीं मिला है।
सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। फिर भी सोचो, मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे घोड़ा से, बैलगाड़ी से करते होंगे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में खेतों की जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखो, ये कह रहा है खेतों की जुताई के साक्ष्य, तो खेतों की जुताई के साक्ष्य हमको मिले हैं कालीबंगन से। लेकिन अब देखो, यहाँ पे हमारा बनावली, बनावली से हमको मिला है मिट्टी के बने हल। मिट्टी के हल अगर क्वेश्चन में रहे तो हमको बनावली से मिला है, लेकिन खेतों की जुताई के साक्ष्य मिला है हमको कालीबंगन से। हड़प्पा से क्या क्या मिला है पीछे बता चुका हूं मैं। क्या क्या है? 6 अन्नागार है, स्वास्तिक का चिन्ह है, बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्ति है जो कि हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो से हमारा मिला है विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। सुमेर के अभिलेखों में हड़प्पा सभ्यता के किस शहर को नाविकों का देश कहा गया है? तो नाविकों का देश हम लोगों को मेलुहा को कहा गया है। मेलुहा ये हमारा मोहनजोदड़ो ही है। इसी को सुमेर के अभिलेख में मेलुहा बोला गया है। देखो, हम लोग को दिखा रहे हैं सब सुमेर, मगान, मेलुहा कहाँ पे है। देखो, इसको मिटा दो। देखो, ये है हमारा मेसोपोटामिया, और इस जो उरक और उर देख रहे हो ना, ये हमारा सुमेर है। फिर देखो, ये दिलमून, आज का जो ये कतर है ना, यहाँ पे हमारा जो है कतर देश है। कतर की राजधानी बहरीन। तो दिलमून जो है ये हमारा ये है बहरीन। और ये जो हमारा मगान है, मगान हमारा है, ये हमारा है ओमान। आज का जो ये जो ओमान है, ये हमारा पड़ता है मगान। और ये यहाँ पे है हमारा ये हड़प्पा, और ये है मेलुहा। मेलुहा मतलब ये है हमारा मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा लोथल, ये है पाकिस्तान में सुट कैंगडोर, यहीं पे ना बना रहा है चीन अपना CPC प्रोजेक्ट लेके जा रहा है ग्वादरपुर। तो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार इसी के रास्ते दिलमुन होते हुए मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में हाजा पक्षी किसे कहते हैं? हाजा पक्षी मोर को कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में कौन सी नगरीकरण सभ्यता थी? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली नगरीकरण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में फर्स्ट टाइम ईंटों से बनी हुई ईंटों से बने घर मिले हैं हमको। उस समय हम लोगों ने ईंट बना लिया था पहली सभ्यता में। तो देखो, दूसरी सभ्यता कब शुरू हुई थी? हमारे यहाँ दूसरी नगरीकरण सभ्यता जब महाजनपद हुआ है। महाजनपद, ये 16 महाजनपद बने हैं ना, जो मगध, अवंती, कुरु, काशी, गंधार, जितने भी सब 16 महाजनपद बने हुए हैं, मत्स्य, ये सब उस समय को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि दूसरी नगरीकरण सभ्यता। पहली कौन हो गया? पहला नगरीकरण सभ्यता हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देवी इसिस किस सभ्यता से संबंधित है? देखो, देवी इसिस मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। देखो, मिस्र में है हमारा नील नदी, और नील नदी को ही वहाँ के लोग देवी इसिस कहते हैं। जो मिस्र की सभ्यता है उसमें नील नदी को ही देवी इसिस कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमारी देवी थी। तो हमारा समाज जो सिंधु घाटी सभ्यता का था, ये हमारा मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि माता की पूजा थी। एक पशुपति शिव की भी पूजा होती थी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है।
देखो दयाराम साहनी ने हमारा हड़प्पा का खोज किया था 1921 ईस्वी में। उन्होंने 1921 ईस्वी में किसके निर्देश में किया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देश में। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को कहा कि जाओ हड़प्पा का उत्खनन करो, तो इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन किया। अब राखल दास बनर्जी को भी नहीं रहा गया, ये भी 1922 में पहुंच गए और इन्होंने मोहनजोदड़ो का खोज कर दिया। ठीक है, तो ये दो ठो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेमस साइट्स है, स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बांट या तौल के रूप में किस इकाई का प्रयोग करते थे? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 16 बांट का उपयोग करते थे। जैसे मैं इसे उपयोग करता था 16, 64, 160, बीच में रुकते ही नहीं थे। 16 के बाद सीधे 64। हम लोग आज 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो लेते हैं ना, ये सब सीधे 16 के बाद 64। बहुत डेवलप लोग थे, तेज तरार भी था नहीं, 16 से सीधे 64। कमाल करता है। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, देखो हड़प्पा सभ्यता में ही पहली बार टीना और तांबा को मिलाकर कांसा तैयार किया गया था। देखो ध्यान रखो, अभी हम लोग लोहा से परिचित नहीं है। ये सब पूछना था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहा धातु से परिचित नहीं है ये लोग, लेकिन टीना और तांबा मिला के कांसा बना लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय दिया जाता है, इन्होंने ही उत्पादन किया था। और यहाँ पे जो आभूषण है स्त्री और पुरुष दोनों पहनते हैं, और इनकी लिपि सबसे बढ़िया भाव चित्रात्मक, इंग्लिश में है, इसको पढ़ लेना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, और ये है इंग्लिश। चलिए नमस्ते। देखिए इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपका 12th एग्जाम जो कि बिहार बोर्ड में आता है 1 नंबर के प्रश्न, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यदि सचमुच वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।